स्ट्रोक का मतलब है कि जब दिमाग के किसी हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है। ये सडनली हो जाता है, इसलिए इसको स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक मतलब स्ट्राइक, समथिंग स्ट्राइक सडनली। कोई भी सडन एकदम से अगर पेशेंट को ये सिम्टम्स हों, जैसे कि हाथ पांव सुन्न हो जाना एक साइड का, या पैरालाइज हो जाना, हाथ पांव का काम न करना, या ज़बान का थुथलाना, या एकदम से ज़बान बंद हो जाना, या कंफ्यूज हो जाना, या बहुत ज़्यादा चक्कर आना, इनमें से कोई भी चीज़ अगर सडनली हो तो ये स्ट्रोक हो सकता है। तो ये इतनी डिस्ट्रेसफुल और भयानक बीमारी है कि इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, मगर इससे बचा जा सकता है। और बचे जाने के लिए इसको शुरू में ही आपको अवेयर होना चाहिए कि मैं कैसे इसको रोकूं। और रोकने के लिए सबसे चीज़ यही इम्पॉर्टेंट है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, वॉकिंग, और ये देखना कि मुझे कहीं ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है। अगर वो है तो उसको कंट्रोल रखें। देखिए, स्ट्रोक तो अंग्रेज़ी का वर्ड है, इसको हम हमारी हिंदी भाषा में इसको अधरंग बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में पैरालिसिस बोलते हैं। तो स्ट्रोक का मतलब है कि जब दिमाग के किसी हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है। वो ब्लड सर्कुलेशन कम होने के दो वजह हैं। एक तो कभी कभी खून की नाली जो ब्रेन को सप्लाई करती है वो ब्लॉक हो जाती है क्लॉट की वजह से, या फिर कभी कभी खून की नाली फट जाती है। तो इन दोनों चीज़ों से दिमाग का एक ये सडनली हो जाता है, इसलिए इसको स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक मतलब स्ट्राइक, समथिंग स्ट्राइक सडनली, और उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, जिसकी वजह से फिर इंसान में काफ़ी सारे सिम्टम्स आ सकते हैं जिसको कि हम स्ट्रोक समझते हैं। कॉमन सिम्टम इसका है पैरालिसिस, एक साइड हाथ पांव काम करना बंद हो जाता है। लेकिन कई बीमारों में इसके अलावा दूसरे सिम्टम भी होते हैं, जैसे सडनली बात न कर पाना, बात न समझ पाना। वो हो गया सिम्टम्स के वो बारे में। सिम्टम्स हैं। जी जी जी। हाँ। कितने किस्म का स्ट्रोक होता है? तो जैसा मैंने आपसे कहा, दो किस्म का स्ट्रोक मेनली होता है। एक वो जो कि खून का दौरा कम होने से होता है, क्लॉट की वजह से, उसको हम बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। इस्कीमिक मतलब कि क्लॉट की वजह से खून का दौरा बंद हो गया। दूसरा होता है जिसमें कि खून की नाली फट जाती है, और उसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। जी। तो 20% ऑफ जितने भी स्ट्रोक हैं वो ब्रेन हेमरेज से होते हैं, लेकिन 80% स्ट्रोक जो होते हैं वो क्लॉट बनने की वजह से होते हैं। तो बीपी का क्या रोल रहता है इस स्ट्रोक के लिए? देखिए, ऐसा है कि बीपी सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। हम इसमें देखते हैं रिस्क फैक्टर क्या क्या है। कई सारे रिस्क फैक्टर हैं, लेकिन सबसे जो अहम, सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो है, हाई ब्लड प्रेशर है। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर ये एक दिन का हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, जो बरसों तक ब्लड प्रेशर रहता है उससे खून की नालियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो उसकी वजह से फिर उन खून की नालियों में जो अंदर से कमज़ोर होती हैं उस पर या तो क्लॉट बन सकता है, या फिर वो खून की नाली फट सकती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ब्लड प्रेशर ही है। तो इसलिए बहुत बड़ा रोल है बीपी का। 80% पेशेंट स्ट्रोक जो होते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर होता है। डॉक्टर साहब, इस साल का थीम है टुगेदर वी केयर, हैशटैग ग्रेटर देन स्ट्रोक। बहुत ज़बरदस्त मायने रखता है। क्या कहना चाहते हैं इसके? नहीं, इसका ये इसमें एक मैसेज है। जी जो टुगेदर वर्ड आपने बोला, टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक, जी। इस टुगेदर में काफ़ी ये है, स्ट्रेंथ है, हम पावर है। सब। सब मिल के वो क्यों इसलिए है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण जो है स्ट्रोक होने का वो ये है कि लोगों को पता नहीं होता है कि स्ट्रोक हो सकता है। ब्लड प्रेशर है तो है, कोई ध्यान नहीं है। डायबिटीज़ है तो है, कोई परवाह नहीं है। खाने की तरफ से कोई ये नहीं लेते हैं प्रिकॉशन। स्मोकिंग करते हैं, एक्सेस अल्कोहल लेते हैं। तो ये जो लोगों में एजुकेशन ही नहीं है। इसलिए अगर हमें स्ट्रोक से लड़ना है, सबसे पहले है अवेयरनेस और वो अवेयरनेस कम्युनिटी से शुरू होती है। जी तो टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक है। अगर हम सब मिलें, जैसे आप अब हो, आप जर्नलिज्म के फील्ड से हो, तो देखिए आप इस वक्त मिल रहे हैं हमारे साथ इस मैसेज को फैलाने के लिए। जी जी। इसी तरह से जो कम्युनिटी वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो कि लोगों के साथ कम्युनिटी में मिले होते हैं, वो अगर लोगों को ये एजुकेशन दे, स्कूल के टीचर्स बच्चों को ये एजुकेशन दे, गवर्नमेंट अगर अपनी पॉलिसीज़ ऐसी बनाए जहाँ पे कि लोगों को फ्री सप्लाई ऑफ ब्लड प्रेशर मेडिसिन, डायबिटीज़ मेडिसिन मिले, प्रिवेंटिव प्रोग्राम, इसी तरह हॉस्पिटल अगर बनाया जाए जो कि इमीडिएटली स्ट्रोक का इलाज करे, तो फिर हम स्ट्रोक को कंटेन कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, और वक्त पड़ने पे ट्रीट भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसका मैसेज ये है, टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक, कि अगर हम सब मिल जाएं तो हम इसको कंटेन कर हम सकते हैं, काबू पा सकते हैं काबू इसको। पा सकते हैं। जी। डायबिटीज़ पेशेंट जो होते हैं उनको आम तौर पे वो कई पीढ़ी, दर्दनाक पीढ़ी से गुजरते रहते हैं। तो स्ट्रोक के लिए उनको कितना केयर और कितना
वाकफकार रहना चाहिए? देखिए, और डायबिटीज़ पेशेंट है, हमें ज़्यादा ही केयर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, स्ट्रोक के मैं आपको, आप चूँकि बात आपने छेड़ी है, स्ट्रोक के कोई 7-8 इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है, और ये दोनों मिल के काम करते हैं। मतलब अगर किसी को एक है तो उसका कुछ रिस्क है, लेकिन जब डायबिटीज़ और बीपी मिल जाते हैं, ये तो भाई भाई हैं। मतलब डायबिटीज़ और बीपी को हम भाई भाई मानते हैं। ये फिर मिल के स्ट्रोक का चांस कई हद बढ़ा देते हैं। और बाकी रिस्क फैक्टर भी मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल, जैसे स्मोकिंग, जैसे अल्कोहल, जैसे सेडेंट्री हैबिट्स यानी कि नहीं चलना, जैसे एक्सेसिव स्ट्रेस, ये सब मिलके जो है इंसान को स्ट्रोक में धकेल सकते हैं। मगर डायबिटीज़ भी इनमें से नंबर 2 रिस्क फैक्टर है। नंबर 1 इज़ ब्लड प्रेशर, नंबर 2 इज़ डायबिटीज़। और डायबिटीज़ का ये है कि अगर आप इसको कंट्रोल में रखते हैं बाय रेगुलर मॉनिटरिंग, बाय मेडिसिन, कभी कभी इंजेक्शन, फिर इस रिस्क फैक्टर पे आप काबू पा सकते हैं। फिर ये इतना अटैक नहीं कर सकता। लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं होता है कि मेरा शुगर ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा भी शुगर होगा तो दर्द नहीं होता आदमी को। तो वो, मैं कई लोगों को जानता हूँ उनकी 300, 400 शुगर है और उनको कुछ परवाह नहीं होती। लेकिन सडनली ये फिर किसी दिन बिकॉज ऑफ, चूँकि वो डैमेज करता है ब्लड वेसल्स को, तो सडनली फिर वो एक स्ट्रोक की शक्ल में सामने आता है। इसलिए डायबिटीज़ भी बहुत बड़ा कारण है। डायबिटीज़ पेशेंट्स को बहुत सतर्क रहना चाहिए कि उसका शुगर कंट्रोल में हो। क्या प्रिवेंशन किया जाना चाहिए इस स्ट्रोक के लिए? सबसे पहले मैंने, जैसे आपने यही मैंने कहा कि 20 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र के बाद पता होना चाहिए कि उसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो उसे स्ट्रोक ला सकते हैं, या अवेयर होना चाहिए। देखिए, लोगों को लगता है कि 40-50 साल तक ब्लड प्रेशर भी नहीं चेक करवाएंगे, फिर सडनली स्ट्रोक लेके आ जाते हैं। तो ये बीमारियां बहुत पहले से शुरू होती है। बॉम्बे में एक सर्वे हुआ है जिसमें देखा गया है कि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनमें से 20% लोगों को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर था और उनको पता नहीं था। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि 20 साल की उम्र के बाद हर एक इंसान को अपना ब्लड प्रेशर, अपना शुगर, अपना कोलेस्ट्रॉल करवाना चाहिए, नंबर 1। और अगर है तो उसका इलाज करना है। नंबर 2 है कि खासकर यंग लोगों के लिए स्मोकिंग तो बिल्कुल, मतलब आप उसको भूल जाओ। स्मोकिंग इज़ ए वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर्स हमारे स्ट्रोक के लिए। इसी सेम इज़ ट्रू अबाउट अल्कोहल ऑल्सो। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज और इवन वॉकिंग इज़ वेरी हेल्पफुल। कम से कम 5,000 से 10,000 स्टेप्स अगर इंसान हर रोज़ चले, दैट इज़ गुड फॉर योर प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़। फिर खाने की तरफ ये देखना, हाई फैटी फूड्स और हाई कोलेस्ट्रॉल फूड्स को अवॉइड करना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, प्लेंटी ऑफ वाटर, लेस सॉल्ट, लेस शुगर, ऑल दीज थिंग्स, इन सब से फ़र्क पड़ता है टू प्रिवेंट स्ट्रोक। तो ट्रीटमेंट क्या है इमीडिएटली अगर किसी को स्ट्रोक हो जाएगा? तो ट्रीटमेंट क्या है और कहाँ उसको जल्दी रश करना चाहिए? हाँ जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस वक्त स्ट्रोक होता है, आप ये समझो कि स्ट्रोक ऐसा है जैसे कि एक घर में आग लग गई है। अगर आप वेट करोगे तो वो पूरा घर जल जाएगा, लेकिन अगर आप शुरू में ही उसको अटैक करोगे, उसको फायर ब्रिगेड लाओगे, तो कम से कम थोड़ा ही पोर्शन डैमेज होगा। तो जिस वक्त ब्रेन में ये स्ट्रोक होता, खासकर जो क्लॉट से बनता है, उस वक्त एक इंजेक्शन है। वो इंजेक्शन अगर हम दें तो वो क्लॉट घुल जाता है और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, जैसे कि हार्ट में कई सालों से दिया जा रहा है, लेकिन ब्रेन में अभी पिछले कुछ 10-15 साल से ये हम दे रहे हैं। तो ये इमीडिएटली जैसे ही पेशेंट को सडनली कुछ ऐसी चीज़ हो जो मैंने आपको बताया है, फैमिली नोटिस करे या पेशेंट नोटिस करे कि उसका हाथ नहीं काम कर रहा है, या वो उसके ज़बान बात नहीं कर रही है, या वो सडनली अंधा, कोई भी चीज़ जो सडनली हो, तो उसको हॉस्पिटल में जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ जम्मू में जो मेन हॉस्पिटल है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ अपने बख्शी नगर में है, या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, क्योंकि हर हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, मगर मेन हॉस्पिटल्स में तो है। तो उसको इमिडिएटली मेन जो सिटी का हॉस्पिटल है, 1 या 2 हॉस्पिटल है, उसके इमरजेंसी में जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए, ताकि उसको वो इंजेक्शन मिलेगा तो वो उसकी इमीडिएट ट्रीटमेंट हो जाएगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर साहब, सिम्टम्स क्या रहते हैं एक पेशेंट को जिसको स्ट्रोक होता है? कोई भी सडन एकदम से अगर पेशेंट को ये सिम्टम्स हों, जैसे कि हाथ पांव सुन्न हो जाना एक साइड का, या पैरालाइज हो जाना, हाथ पांव का काम न करना, या ज़बान का थुथलाना, या एकदम से ज़बान बंद हो जाना, या कंफ्यूज हो जाना, या बहुत ज़्यादा चक्कर आना, इनमें से कोई भी चीज़ अगर सडनली हो तो ये स्ट्रोक हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रोक हो, कई बार कुछ बाकी बीमारियों से भी होता है, मगर स्ट्रोक भी हो सकता है। उसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर किसी भी पेशेंट को सडनली इस किस्म के कोई सिम्टम हो तो उनको इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। प्रिवेंशन क्या करना चाहिए एक आदमी को?
प्रिवेंशन यही है, हेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस जितना हो उतना कम होना चाहिए और खाने में पूरा ध्यान देना चाहिए। नॉर्मल ये ऑयल्स, घी, हाई कार्बोहाइड्रेट ये कम रखने चाहिए आपको। संतुलन में ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़्यादा होने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स थोड़े थोड़े लेने चाहिए। इन सब से फ़र्क पड़ता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आजकल है कि जो गाड़ियों का इतना चलन है, इसको थोड़ा कम करना चाहिए। वन शुड वॉक एटलीस्ट 2-3 किलोमीटर्स एवरी डे, तो उससे चांसेस कम होते हैं। ऑब्वियसली नॉट टू, ये मैं पहले भी बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए। स्मोकिंग अभी भी इंडिया से कम नहीं हुई है, बल्कि मैं देख रहा हूँ यंग जनरेशन में अभी भी स्मोकिंग है। दैट स्मोकिंग एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड। ओकेजनल अल्कोहल इज़ ओके। डॉक्टर साहब, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश दे देंगे? आप सन ऑफ द सॉइल हैं, जम्मू के रहने वाले हैं आप, तो क्या मैसेज दे देंगे? मैसेज ये है कि देखिए, अभी मैं आज सुबह एक स्ट्रोक का पेशेंट मैंने अभी देखा यहाँ अपने नेबर में, तो ये इतनी मतलब डिस्ट्रेसफुल और भयानक बीमारी है कि इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, मगर इससे बचा जा सकता है। और बचे जाने के लिए इसको शुरू में ही आपको अवेयर होना चाहिए कि मैं कैसे इसको रोकूं। और रोकने के लिए सबसे चीज़ यही इम्पॉर्टेंट है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, वॉकिंग, जो अपना है हाई फैटी फूड्स का इस्तेमाल नहीं करना, और ये देखना कि मुझे कहीं ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है। अगर वो है तो उसको कंट्रोल रखें। अगर ये आप सब करेंगे तो स्ट्रोक के आने के चांसेस बहुत ही कम है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।